ओम शांति। सारे विश्व में हम सभी अव्यक्ति परिवार के अर्थात अन्य जो भी हैं संगठन में जब योग करते हैं तो संगठन के योग की शक्ति से विश्व में बहुत तरह का परिवर्तन आता है। चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में चाहे यज्ञ में जो भी अगर विघ्न आने होते हैं, जितना भी संगठन का योग होगा वो विघ्न भी विनाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संगठन की योग की शक्ति से कार्य में भी सफलता होती है, वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। तो जब से हम सभी मिलकर 7 बजे योग करते हैं सभी अनुभव करेंगे कि अपनी स्थिति भी बहुत ऊंची रहती है। देखो, ज्ञान समझ है और समझ को भी समझ से यूज करना पड़ता है। समझ है पर उसको भी समझ से यूज करना होता है। वो सब नहीं कर पाते। जो गहराई में जाते हैं बाबा से अच्छा संबंध है, क्योंकि जब करने की बात आती है ना, कर्म में करना है, व्यवहार में करना है, तो उस समय जैसा होना चाहिए वो हो। जैसे भोजन बनाना है, आपने रेसिपी ले ली, पर जब बनाना शुरू करते हैं ना और फिर जब बना लेते हैं तो पता लगता है कि मैंने कितना ध्यान से सुना था, रेसिपी को कितना समझा था। तो अभी देखो, जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे सरल चित्त होना चाहिए। तो सरल चित्त वाला बहुत कम सोचेगा, उसको बात ध्यान में भी नहीं रहेगी। कई तो होते हैं ना, जैसे बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर उनको बहुत तरह के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्यों, क्या, कैसे। तो अंदर तूफान सा आता है, हलचल मचती है। जो सरल चित्त होता है वो निर्संकल्प होता है। यानी कि वो सोचता नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचता ज़रूरत से, और दूसरा उसका सोच जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग देखते थे कई दादियों को, दादी गुलजार को देखते थे, तो निर्संकल्प स्थिति थी। अब हर एक के सामने हर तरह की परिस्थिति है। आज आपने बहुतों ने सुना होगा हम लोगों का जो सवेरे इंटरव्यू था, तो उसमें कई परिस्थितियों का वर्णन किया था और हर परिस्थिति अलग तरह की होती है। तो किस तरह से हम हर बात को समझें, जैसे आज का है कि सरल चित्त स्थिति हो, सरल चित्त, चित्त की सरलता, कि हमें कभी भी किसी के प्रति कुछ है नहीं, न वैर है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। एकदम चित्त हमारा स्वच्छ है तो सरल भी होता है। चित्त में हलचल होती है जब कोई ना कोई ऐसा सूक्ष्म में, चाहे विकार हो, चाहे परिस्थिति का प्रभाव हो। तो जैसे बाबा कह रहे हैं, मैं जब देख रही थी तो मुझे ये विचार चला, बाबा कहते हैं जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं। अब कई बार कई चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, जैसे किसी ने कई बार कई साल तक सेम तरह की गलती की, फिर एक दिन आता है आप सोचते हैं कोई निर्णय तो लेना चाहिए। हर एक चीज़ का देखो रिकॉर्ड बन जाता है। मैं तो सबको कहती हूँ कि हमारा रिकॉर्ड और रिज़ल्ट जो है वो बाबा के हाथ में है, कोई आत्मा के नहीं है। इसलिए बस बाबा को देखो, जो बाबा कहते हैं वो करो, अच्छा पुरुषार्थ करो,
न किसी की सुनो न किसी को देखो, अपनी लगन में रहो। तो बीती को न देखना तो नहीं चाहिए, राइट। परंतु कई बातों का निर्णय लेना होता है तो वो पास्ट का रिकॉर्ड आ जाता है, तो बीती है ना ये। आपने पहले भी ऐसा किया था, या आपके संस्कार ऐसे हैं, आपका स्वभाव ऐसा है, तो वो कैसे करना है, व्यवहारिक रूप में कैसे हमको करना है, वो जब हम करते हैं ना, चलो हम लोग सब अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लें कि मुझे किसी की बीती नहीं देखनी है। ये संकल्प हमने ले लिया, राइट। हमें किसी की बीती नहीं देखती। भाई कल भी आपने किया, परसों भी किया, आप तो कब से करते रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, बाबा कहते हैं कि वह सेवा में वो सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। चलो हो गया, आगे चलो, थोड़ा डिफरेंट करो, कहीं भी स्टक नहीं हो जाओ। तो इसलिए जैसे कि हमने बीती को फुल स्टॉप लगाया और सेकंड में फुल स्टॉप लगाया, जो हो गया बीत गई, फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं ये सरल चित्त होते हैं, फुल स्टॉप लगाने वाले सरल चित्त होते हैं, और उनके नैनों से, उनके चेहरे में, उनके नेत्रों से क्या होता है, मुख से, चलन से मधुरता होती है। जैसे वो फिर से एकदम खिल जाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मधुरता का अनुभव होता है, कटुता नहीं है। कई बार कोई बात मन में रख के ना फिर थोड़ा सा कटुता आ जाती है, तो कटुता नहीं है। बाबा कहते हैं मुख से और चलन से मधुरता, और बाबा मधुरता को कह रहे हैं कि हर्षित मुखता। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से देखने में आती है। अंदर कुछ होता है ना मन में थोड़ा भी, तो नैनों पर भी आ जाता है और चेहरे की मुस्कान भी चली जाती है। तो हमारे नैन भी एकदम जैसे कि बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले एकदम लाइट। तो और साथ साथ हर्षित मुक्ता भी प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ये नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, जैसे हम कोशिश करते हैं पर नेचुरल हो। ऐसे सरलचित स्थिति वाले दूसरों को भी सरलचित बना सकते हैं। आप किसी के बारे में नहीं सोचता, आप नहीं सोचते तो वो भी नहीं सोचते। हम सोचते हैं, वो संकल्प दूसरे तक भी पहुंचते हैं। तो सोचना किसी के बारे में, बोलते हैं अगर हम किसी के बारे में, तो ये अटेंशन हमको देना होगा। बाबा कहते हैं कि सरल चित्त बाबा कहते हैं तो क्या होगा उनके अंदर, आत्मा में जो भी बात सुनी वह बाबा कहते हैं कि सार युक्त होकर के और सार को ही उठाएंगे। कोई भी बात होती है उसको कोई बहुत बड़ी कहानी बना देते हैं, बहुत बड़ी बात बना देते हैं। और सरल चित्त वाला जो बहुत बड़ी बात होगी ना, हाँ बस सार में अपने पास रखेंगे,
या सुनाएंगे किसी को। अभी ये देखो, सब जितनी भी बातें हैं एक तरह की विशेषताएं हैं। मैं तो इसको कहूँगी ये भी कला है, सब नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए जो मैंने कहा ना कि समझ को भी समझ से यूज़ करो तो व्यवहारिक रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि इस आत्मा में क्या विशेषता है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि चेहरा भी हर्षित होगा, मधुरता भी होगी और हर बात को सार में ही अपने पास रखेंगे। बहुत विस्तार, बहुत लंबी लंबी बात सिद्ध करेंगे। तो इसलिए बहुत मैं तो समझती हूँ बहुत गहरी पॉइंट है ये। और क्या गहरी बात है कि मुझे बीती को बीती, सेकंड में फुल स्टॉप, और सरल चित, हर्षित मुख, मधुरता, कितने गुण हो गए ना। हाँ, तो इसलिए हमको बाबा अव्यक्त इशारे के द्वारा रियली इतना अच्छा लगता है कि अव्यक्त इशारे के द्वारा बाबा हम सभी को क्या करते हैं, योग्य बनाते हैं। करो, व्यवहार में करके देखो। मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है कि कैसे करें हम लोग। तो कल हम 24 घंटे मनन चिंतन भी इस बात पे करेंगे कि और देखो खुद को कि मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। क्या मैंने बीती को बीती की, अच्छा वो कर ली, पर अंदर में बात गई नहीं, मधुरता तो नहीं आएगी, चेहरा हर्षित मुख तो नहीं होगा ना। तो इसलिए बहुत वैल्यूएबल बात है और बहुत हमें जीवन में अभी भी काम आएगी और आगे भी काम आएगी। सेवा के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो इसलिए सभी आज कुछ मिनटों के लिए बैठो और सरल चित क्या होता है तो उसके ऊपर ध्यान दो। हमारे पास अभी हम न्यूयॉर्क में हैं, थोड़ा आंधी तूफान आ रहा है। अभी तक तो सब बिजली है, सब कुछ है, तो काफ़ी ज़ोर से है। कोई बात नहीं है, हम बाबा की याद में प्रोग्राम तो पूरा हो गई। ओम शांति। अभी सब सरल चित स्थिति में बैठो। ओम शांति।